जो नुस्खा मैंने आपको बताया है और जो ग़िज़ाएँ मैंने आपको मना कर दी हैं और साथ ही साथ जो मैंने हजामा के 4 पॉइंट आपको बताएं, ये लगवाने से अल्लाह के फजल से चंद दिनों में ही ये मैदे की दर्द, कब्ज़, गैस, हाथ पाँव की जलन और तमाम अलामात जो मैंने ऊपर बयान किए ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये नुस्खा खाएंगे, आपको ये तीनों सूरतें जो मैंने ऊपर बयान की हैं उनसे आपकी जान छूट गई। अगर कब्ज़ होगी तो ख़त्म हो जाएगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी तो वो शिद्दत प्यास की कम हो जाएगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही होंगी, मैदे में शदीद किस्म का अगर आपको दर्द रहता होगा, हाथ पाँव जल रहे होंगे, यानी ये एक नुस्खा बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी अलामात को रफ़ा कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपका हाजमा ख़राब रहता है और आपको बहुत ही शदीद किस्म की कब्ज़ भी है और साथ ही साथ आपका जी मतलाता है, उल्टियाँ आती हैं, या फिर आपके मैदे में शदीद किस्म की दर्द रहती है और पेशाब में जलन भी होती है और पेशाब मरोड़ के साथ आता है और आपको घबराहट, बेचैनी, नींद तक नहीं आती मैदे की वजह से, और आपके हाथ और पाँव भी जलते हैं और इस जलन की वजह से आप रात भर सो नहीं पाते, ठंडे पानी में अपने हाथ और पाँव को डुबो के रखते हैं। यानी कि अगर आपका मैदा इन तमाम अमराज में घिरा हुआ है तो इस वीडियो को लाजमन देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा और साथ में आपको हजामा के ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनके लगवाने से और वो नुस्खा खाने से आपका इन तमाम अलामात से आपकी जान छूट जाएगी। और साथ ही मैं आपको आगाह करूँगा कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं कि जिनके खाने से ये तमाम अमराज, मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक लाजमन देखते रहिएगा। मैदे की दर्द की 3 सूरतें। पहली सूरत, मैदे में दर्द का एहसास हो, मुंह में रतूबत की ज्यादती, जी मतलाए और उबकाइयां आए और हाजमा भी बेहद खराब रहता हो और साथ ही साथ आपको थूक भी कसरत के साथ आती हो। पहली सूरत तो है ये है अलामात पहली सूरत की। तो इसके असबाब पर अगर बात की जाए तो इसका एक सबब है हैजा या फिर बदहज़मी और सबसे बड़ा सबब है बलगमी यानी असाबी उज़लाती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करना। ये स्क्रीन पर जो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें 1 नंबर जो ग़िज़ाएँ हैं, इन ग़िज़ाओं का अगर मरीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो जो ऊपर मैंने अलामात बताई हैं पहली सूरत में, तो अगर ये अलामात हैं तो इसकी वजह ये नंबर 1 यानी उस असाबी उज़लाती ग़िज़ाएँ हैं। ऐसे इन ग़िज़ाओं से मरीज़ दूर रहेगा अगर ये अलामात आपके साथ दरपेश हैं। अब बात करते हैं दूसरी सूरत की। पेट में गैस हो और बहुत ज़्यादा डकारें आ रही हो और साथ ही साथ शदीद किस्म की कब्ज़ रहती हो और मरीज़ बेचैनी महसूस करे, तो इन अलामात की सूरत में ये असबाब हो सकते हैं कि ठोस और देर से हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ मरीज़ इस्तेमाल कर रहा है या तुर्श चीज़ों का इस्तेमाल मरीज़ ज़्यादा कर रहा है। 2 नंबर ग़िज़ाएँ यानी उज़लाती असाबी जो चार्ट पर आप देख रहे हैं, 2 नंबर ग़िज़ाएँ अगर मरीज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो ऊपर जो मैंने अलामात बयान की हैं तो वो पैदा हो सकती हैं। तो बात करते हैं तीसरी सूरत। तीसरी सूरत में मैदे में बेहद दर्द होता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और जर्द रंग की कै आती है और पेशाब भी आता है तो जलन के साथ आता है और पखाना अगर आए तो मरोड़ के साथ आता है। पखाना जब भी आता है मरोड़ के साथ आता है। दिल घबराता है, दिल डूबता है और रात भर नींद भी नहीं आती और हाथ और पाँव में बेहद जलन होती है और जिस्म का रंग भी जो है वो पीला पड़ जाता है। इसके अगर असबाब पर बात की जाए तो इसके असबाब खुद्दी, उज़लाती, गर्म, खुशक यानी 4 नंबर ग़िज़ाओं का मरीज़ अगर इस्तेमाल करता है तो ये अलामात पैदा होती हैं। तो इन ग़िज़ाओं से मरीज़ दूर रहेगा जो 4 नंबर चार्ट में आप देख रहे हैं। इन तीनों सूरतों में या जिस्म में जहाँ कहीं भी दर्द हो उसके लिए मैं नुस्खा लाया हूँ और ये नुस्खा खाने से अल्लाह के फजल से ये जो तीनों सूरतें मैंने ऊपर बयान की हैं अल्लाह के फजल से उनसे जान छोड़ जाएगी। नुस्खा अपने पास नोट कीजिए। ज़ंजबील, फलफल स्याह, फलफल दराज, पिपला मोल, बिच, चत्रक, ज़ीरा स्याह, ज़ीरा सफ़ेद, हिंग, बिरियाँ, बीज, ये सब चीज़ें आपने 10-10 ग्राम लेनी है और आपने साथ आबे नींबू 50 मिलीलीटर और आबे अदरक 50 मिलीलीटर इसमें मिला लेना है। फिर इसको अच्छी तरह खरल करना है। खरल करने के बाद चने के बराबर गोलियां बना लेनी। जब चने के बराबर आप गोलियां बना लें तो 1 से 2 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम गर्म पानी के साथ आपने लेनी। नीम गर्म पानी, ज़्यादा पानी गर्म ना हो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के एहसान से अगर आप ये नुस्खा खाएंगे आपको ये तीनों सूरतें जो मैंने ऊपर बयान
बयान की हैं उनसे आपकी जान छूट गई। अगर कब्ज़ होगी तो ख़त्म हो जाएगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी तो वो शिद्दत प्यास की कम हो जाएगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही होंगी, मैदे में शदीद किस्म का अगर आपको दर्द रहता होगा, हाथ पाँव जल रहे होंगे, यानी ये एक नुस्खा बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी अलामात को रफ़ा कर देगा। लेकिन साथ ही साथ प्यारे नाज़रीन, आप हजामा भी ज़रूर लगवाएं। हजामा के कौन से पॉइंट इसके लिए बेहतर रहेंगे? 1, 55, 11 और 121 नंबर, ये 4 पॉइंट भी अगर आप लगवा लेंगे तो अल्लाह के फजल से आपकी इन तमाम अमराज से, मसाइल से, अलामात से जान छूट जाएगी। जो नुस्खा मैंने आपको बताया है और जो ग़िज़ाएँ मैंने आपको मना कर दी हैं और साथ ही साथ जो मैंने हजामा के 4 पॉइंट आपको बताएं, ये लगवाने से अल्लाह के फजल से चंद दिनों में ही ये मैदे की दर्द, कब्ज़, गैस, हाथ पाँव की जलन और तमाम अलामात जो मैंने ऊपर बयान किए ख़त्म हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। अपने दोस्त, अपने भाई हिजामा मुआलिज हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।